नमस्कार साथियों, तो अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में से आकलन 15। तो आज अपन आकलन 15 का संपूर्ण सोलो आज देखने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं कि एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी की वर्कशॉप में खेल रहा था। तो खेलते खेलते वह अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। तो उसकी दोनों आंखों में चोट आई जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। तो वह बालक पढ़ना चाहता था किंतु उस समय दृष्टिहीन लोग केवल उभरे हुए अक्षरों को ही पहचान सकते थे। तो 12 बिंदुओं वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज कर ली। इस बालक का नाम लुई ब्रेल था। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि के दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दिया है। ओके, तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। ओके, आए प्रश्न 1 दिखेगा कि बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था? खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। अभी पढ़ा था अपन ने, यह वर्कशॉप में खेल रहा था, वर्कशॉप में खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आई। ठीक है, बालक के गिरने पर क्या हुआ था? दोनों आंखों में उसकी चोट आ गई थी। बालक का नाम था, बताओ बालक का नाम क्या था? बालक का नाम था लुई ब्रेल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं किसके द्वारा? ब्रेल लिपि के द्वारा दृष्टिहीन बालक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों करते हैं? तो ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन बालक करते हैं क्योंकि इस लिपि से दृष्टिहीन बालकों के लिए स्पर्श द्वारा पढ़ना आसान हो जाता है। ओके, स्पर्श के द्वारा पढ़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुवचन लिखिए। आपको क्या करना है? खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खेलते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गिर ना जाए, है ना, किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो, अन्य साथी को चोट नहीं पहुंचे, आदि बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुवचन लिखिए। आपको बहुवचन लिखना है। बता, लाख का बहुवचन क्या होगा? लाखों होगा। अक्षर का बहुवचन क्या होगा? अक्षरों होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, नए शब्द बनाइए। तो लिख से लिखना बनेगा, दृष्टि से क्या बन जाएगा? दृष्टिहीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पर्यायवाची लिखिए। आई बादल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अब्र होता है, जलद होता है, जलधर होता है। फिर धरती का पर्यायवाची क्या क्या होगा? जमीन होगा, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा, रत्नवती आदि होता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कि अपनी पसंद की कोई कविता, एक कविता लिखिए। आई कविता लिख लेते हैं कि जमीन पे चल नहीं सका, आसमान से भी गिर गया, कटा के पेड़ वो परिंदा, उड़ान से भी गया। ठीक है, तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश, वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। तो ये थी अपनी एक कविता। तो ये था अपना आकलन 15। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है।